अभी ये तो सो ही रही है। हाँ बड़की जीजी देखो तो कौन सा पहनावा पहन रखा है, भला बताओ ये इस घर की बहू है। सासू मम्मी तो हमें बहुत चिल्लाती थी अगर हम कुछ पहन लेते थे, कभी भी सूट भी ढाल लेते थे। और अब अपनी भतीजी को लेकर के आई है बहू बना करके, तो फिर इसे कुछ भी नहीं बोलती है। देखो तो 7 बज गए और अभी तक सो रही है। अरे महारानी अब उठ जाओ, अब उठ जाओ और उठ करके घड़ी देख लो कितने बज गए हैं जो अभी तक सो रही हो। चाय पानी कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी अगर हम लोग सोते रहते ना तो फिर तो सासू मम्मी पूरा घर सर पर उठा लेती। अगर हम लोग बीमार भी पड़ जाते हैं और अगर लेटे रह जाते हैं तब भी चिल्ला चिल्ला कर ना पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। जब तक शहर को फोन नहीं पहुंच जाता है तब तक उनके मन को आराम नहीं मिलता है, उन्हें चैन नहीं मिलता है। और आज देखो भतीजी सो रही है तो फिर कुछ नहीं बोलेंगी। ठीक है, अच्छा है, कह रही थी कि अपने भतीजी से हम शादी करवाएंगे, अपने भतीजी से शादी करवाएंगे ना अपने बेटे की। अब देखें बहू बनकर आई हैं। बड़की जीजी अगर आज ये कपड़ा पहनकर बाहर निकली, अगर साड़ी ना डाली तो फिर अच्छा नहीं होगा। सासू मम्मी से तो मेरी लड़ाई ही हो जाएगी। हम लोगों को तो कभी भी कुछ भी पहनने नहीं दिया। अब क्या उनकी भतीजी ये सब कुछ पहनेगी, 4 लोगों को दिखाएगी गांव में सबको? हम लोग तो पहनते थे तो फिर बोलती थी कि अभी सब लोग क्या कहेंगे, क्या ये पहनेगी तब नहीं बोलेंगी, क्या कहेंगे सब लोग? पता नहीं क्यों मेरी सासू मम्मी कम से कम अपनी भतीजी के कारनामे तो देख लेती कि 7 बज गए हैं, 7 बजे तक सो रही है और हम लोग सर पर ही चिल्ला रहे हैं लेकिन जाग नहीं रही है। पता नहीं कौन सी नींद सो रही है। अरे चलो छोटी, हम लोगों को तो बहुत काम है, इसे क्या, ये कुछ करे या ना करे। अगर सासू मम्मी एक भी शब्द इसको बोल देती हैं तो फिर अब बुआ जी हैं बता देती है अपने मम्मी पापा से कि हाँ बुआ जी हमें परेशान कर रही हैं, बुआ जी हमसे ये काम कह रही हैं करने के लिए, वो काम कह रही हैं करने के लिए, जैसे ससुराल में आई ही ना हो। अरे ससुराल में आई हो तो फिर काम करने के लिए कहा ही जाएगा, लेकिन झट से फोन कर देती है अपने मायके को। और इसी डर से तो मम्मी जी कुछ कहती नहीं है कि अभी भैया भाभी के पास फोन कर देगी तो फिर भैया भाभी बोलेंगे कि हमारी बिटिया को परेशान करती हो। चलो अच्छा है, मम्मी जी को भी अच्छा सबक मिल रहा होगा, हमें बहुत परेशान करती थी ना। अब भतीजी से शादी करवा ली है, अब परेशान हो वो भी। हे महारानी हे, उठ जाओ, अब उठ जाओ, देख लो कितने बज गए हैं, तुम्हें जगाते जगाते 7:30 हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं चाहे जगो या ना जगो। बढ़िया है भैया, इसीलिए कहते हैं कभी भी रिश्तेदारी में शादी ना करो, नहीं तो अगर कोई भी बात होती है तो फिर या तो रिश्तेदारी टूटती है या फिर बात बनी रहे तब तो ठीक है। अब इन्हें सासू मम्मी कुछ कह भी नहीं सकती हैं, नहीं तो ये तो तुरंत अपने मायके को फोन करती हैं। सासू मम्मी का भी मायका वही है और इनका भी मायका वही है, इसीलिए तो भैया भतीजी से तो शादी कभी भी ना करें। चलो बड़की जीजी, कितने मेरे ख्वाब थे कि हमारी देवरानी आ जाएगी, तब तो मैं पलंग पर बैठी रहूंगी और बढ़िया चाय नाश्ता मेरे लिए सुबह सुबह रेडी करके लाएगी, लेकिन सारे सपने तो मेरे चकनाचूर हो गए। ये महारानी मेरे लिए क्या लाएंगी, मैं खुद अब इनके लिए ले आती हूँ खाने पीने के लिए। नहीं सासू मम्मी हमें ही कहती हैं कि हाँ छोटी देवरानी है, ले जा करके दे दो खाने पीने के लिए उसे। एक तो यहाँ पर ना कोई चैन से मुझे सोने तक नहीं देता है। सुबह होती नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर ना सब अपने अपने सर पर पूरा घर उठा लेते हैं जैसे लगता है। अभी 8 ही बजे हैं लेकिन सुबह सुबह से चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। अगर अभी अपने मम्मी पापा के पास फोन कर दिया ना तो फिर इन दोनों लोगों को ठिकाने लगवा देंगे मेरे मम्मी पापा। इन दोनों को तो बुआ जी को समझाना चाहिए। क्या बुआ जी नहीं जानती हैं कि मैं 10 बजे तक अपने मायके में सोती थी तो फिर यहाँ क्यों नहीं सोऊंगी? बुआ जी को समझना चाहिए, लेकिन बुआ जी तो कुछ कहती ही नहीं है। बुआ जी तो मुंह बंद किए रहती हैं। बुआ जी को ही ठिकाने लगाना पड़ेगा क्योंकि वो ही तो घर की मालकिन, वो ही तो घर को संभालती हैं। तो फिर कम से कम उनकी भतीजी आई हुई है इस घर में बहू बनकर, तो कुछ तो केयर करें उसकी। लाओ जाती हूँ, जा करके पहले नहा धो लूँ, कोई नया ड्रेस पहन लेती हूँ तो फिर बताती हूँ। जो इन सब का दिमाग खराब रहता है मेरे को आकर के जगा देती हैं। अभी महारानी उठी होती तो बढ़िया जल्दी जल्दी सारा काम करवा लेती, लेकिन नहीं, उन्हें तो सोना है बस। अब मैं और बड़की जीजी अकेले कितना सारा काम कर लूं? अब जब वो आई है तो आखिर वो भी तो छोटी बहू है इस घर की, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि घर को संभाले, सबके लिए नाश्ता पानी बनाए? अरे भाभी जी, नाश्ता रेडी हो गया? हाँ हाँ देवर जी, नाश्ता रेडी हो गया है। अपनी पत्नी जी को नहीं जगाया, अरे उन्हें भी जगा देते कि हाँ देख लेती कितने बज गए हैं। क्या भाभी अभी सुरभि नहीं उठी है? अब कहाँ उठी, अगर उठी होती तो फिर कम से कम यहाँ नजर तो आती। अब पता नहीं भाई कितने देर तक अभी सोएगी। अब नाश्ता पानी पता नहीं उसके लिए दोबारा बनाना पड़ेगा या फिर ठंडा हो जाएगा तो फिर खा पी लेगी। चलो ठीक है, मम्मी जी की इच्छा पूरी हो गई है ना, उनकी भतीजी से मेरी शादी हो गई, यही वो चाहती थी। अब ठीक है, अब अच्छा फर्ज निभा रही है सुरभि। जय माता दी, जय माता दी। देवर जी आरती लीजिए। जय माता दी, जय माता दी। भाभी पूजा पाठ कर ली क्या आप?
हाँ भैया, हम तो पूजा पाठ कर लिए। अभी मेरे को लगता है कि तुम्हारी पत्नी जी उठी ही नहीं है। पता नहीं कितने बजे उठती है। ने मानते हैं मायके में उठती ही 7 8 10 बजे, लेकिन अब ससुराल में आ गई, कम से कम 6 बजे तो उठ जाया करी। अब क्या करें भाभी जी। अब आपको भी पता है कि सुरभि किसी को भी पसंद नहीं थी इस घर में, लेकिन मम्मी जी मानी ही नहीं और करवा दी मेरी शादी अपने भतीजी के साथ। अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद ही है। अब उसी तरह ये काम करेगी और मेरे को ऐसे काम पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे तो ड्यूटी पर जाना रहता है और ये तो मेरे लिए कभी भी नाश्ता तक रेडी नहीं करेगी अगर आप लोग ना बनाएं तो फिर। बात तो सही ही है, अगर हम लोग नाश्ता ना बनाए तो फिर नाश्ता तुम्हारे लिए कभी भी रेडी ही ना हो पाए। अभी उसके अंदर तो इतनी भी समझ नहीं कि हाँ, उसका पति जब ड्यूटी पर जा रहा है तो समय से नाश्ता तक रेडी कर दे। जब होता है तब अभी अपने मायके को फोन कर देंगे, अभी अपने मायके को फोन कर देंगे। एक बार मम्मी जी बोल दे कि हाँ कर दो मायके को फोन, देखते हैं क्या करते तुम्हारे मम्मी पापा। लेकिन मम्मी जी कुछ बोलती ही नहीं, डरती हैं कि हाँ मायके से हमारे रिश्ता टूट जाएगा, हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। तो दरार आनी होगी तो आ जाएगी, लेकिन कम से कम बहू है, बहू का फर्ज निभाइए। थोड़ी ना है कि जब देखो तब मायके को फोन कर देंगे, मायके को फोन कर देंगे, यही ताना देती रहती हैं। अरे भाई, लगता है मेरी सुरभि उठ गई क्या? नाश्ता पानी रेडी कर रही है। हाँ हाँ सासू मम्मी जी, नाश्ता पानी उसी कमरे में रेडी कर रही होगी, बेड पर जा करके देखिए। जो बहू तो नाश्ता पानी रेडी कर रही है वो तो सासू मम्मी को कभी भी नहीं दिखती है, और जो बेड पर सो रही है वही दिखती है सारे कामों को करते हुए। यही तो अंतर है सासू मम्मी में, जो है कि तीनों बहुओं में कितना अंतर, कितना भेदभाव करती हैं। भतीजी को जो है कि अपने ऊपर चढ़ाकर, अपने सर पर चढ़ाकर रखती हैं, और हमें कुछ समझती ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा कि सुरभि है। सुरभि कहाँ है? अच्छा, दिख नहीं रही है सुरभि। मेरी भतीजी कहाँ है? अब सासू मम्मी, मेरे पास इतना तो समय रहता नहीं है कि मैं तुम्हारी भतीजी के आगे पीछे नाचती रहूं। मैं जब से उठती हूँ मेरे को 1 मिनट का तो समय मिलता ही नहीं कि मैं शांति से बैठ जाऊं, और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आपकी भतीजी कहाँ है। अब मेरे को क्या पता आपकी भतीजी कहाँ है? कहीं सो रही होगी। उसकी सोने की भी तो आदत है 10 बजे तक की। इसी तरह मायके में भी करती थी। आपके भैया भाभी अभी उसे कुछ समझाए कभी नहीं क्या? यहाँ ससुराल में जाओगी तो ऐसे ही करोगी? हे भगवान, तुम सबसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ हाँ सासू मम्मी, हमसे तो बात करना बेकार ही है, क्योंकि आप अपनी भतीजी को तो एक शब्द बोल नहीं सकती हैं। अगर बोल दें तो तुरंत आपके मायके को फोन जाएगा, और हम भी अगर अपने मायके को फोन कर दे तो फिर। अरे आप सबकी नजर किधर है? सुरभि जी इधर हैं। अरे दादा दादा, ये कौन सा पहनावा पहन रखी हो? ये सब कुछ पहनने के लिए तुमको किसने कह दिया? मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलता है। अरे बुआ जी, आप तो भूल ही जाती हैं, मैं आपकी भतीजी हूँ, आपको तो पता ही है। मेरे को साड़ी वगैरह पसंद नहीं, ना मैं साड़ी पहनती हूँ। मैं तो मॉडर्न हूँ, मॉडर्न। आपको पता नहीं मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ। और आप बोल रही मेरे को साड़ी पहनने के लिए? मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। वो तो मैं सूट सलवार पहन कर आई हूँ, नहीं तो मुझे ऐसे भी कपड़े पसंद नहीं है। मैं तो बस जीन्स टॉप ही पहनती हूँ। हाँ हाँ, भतीजी हो, भतीजी हो। जा करके मम्मी जी के सर पर बैठ जाओ। बस यही चाहती हो ना कि मम्मी जी के सर पर बैठ जाएं? बिठा लो मम्मी जी सर पर, नहीं तो कहीं अगर मायके को फोन कर दी ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। हे भगवान, अगर उधर कुछ बोलूं तो फिर इधर से ताना, इधर कुछ बोलूं तो उधर से ताना। मैं तो ऐसा फंस जाती हूँ बीच में। भतीजी से विवाह करके अपने बेटे का मैं तो बहुत ही पछता रही हूँ। अगर भतीजी ने मेरे फोन कर दिया अगर भैया के पास, तो फिर अभी वहां से ताना मिलेगा, वहां से संदेश आएगा कि हम हमारी बेटी को परेशान कर रही हो। और अगर यहाँ पर अगर भतीजी को कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर बहुएं जो हैं वो ताना देती। मैं करूँ तो करूँ क्या? हे बच्ची ये, अब जब तुम्हारा काम धाम हो गया हो ना तो फिर आकर के थोड़ा सा किचन का भी काम कर लो, समझी कि नहीं? तुम भी इस घर की बहू हो। बुआ जी, आप अपनी बहुओं को थोड़ा सा भी समझाती नहीं है कि मेरे से ऐसे बात ना करे? अगर मैंने अपने मायके को फोन कर दिया ना तो फिर आपकी खैर नहीं बुआ जी। या फिर समझा लीजिए अपनी बहुओं को, मेरे से ऐसे बात ना करे। मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। बड़ी चली, मैं किचन का काम करूंगी। इनसे बताओ, मैं अपने मायके में जब कभी भी किचन का काम नहीं करती थी तो फिर यहाँ पर करूंगी। बुआ जी बहुओं को कुछ भी नहीं समझाएंगी, समझी कि नहीं? बड़ी चली हो, सज धज कर बन ठन कर जो आई हो, यहाँ पर तुम्हें किचन का काम करना पड़ेगा। आई हुई है ससुराल, बड़ी चली है, शादी करके आई है, बोलने तक की तमीज नहीं, किससे कैसे बात की जाती है, घर कैसे संभाला जाता है। चली है मालकिन बनने घर की। ए बहुरिया, शांत हो जा, शांत हो जा। अब बस कर, बस कर। तूने सुरभि को बहुत सुनाया। सासू मम्मी, आप तो शांत से बैठे ही रहिए, समझी कि नहीं? उसे तो कुछ नहीं बोलती हैं। हम लोग कोई नौकर हैं क्या? अरे जैसे हम हैं वैसे ही तो वो भी है। अब हम क्या करें? तुम्हारी भतीजी है तो क्यों शादी करवाई भतीजी से अपनी? आप उसे कहें किचन का काम करे, काम करे नहीं। हम लोग जा रहे हैं काम धाम छोड़कर, हम भी नहीं करेंगे। सुरभि, सुरभि बिटिया, आकर के चाय बना लो, सबको अपने हाथ की चाय पिला दो।
हे भगवान, देखो तो मम्मी जी को किस तरह बात करनी पड़ रही इन महारानी से। क्या बुआ जी आप मेरे को चाय बनाने के लिए बोल रही हैं? आपका दिमाग तो ठीक है, आप पगला वगला तो नहीं गई हैं? पगला गई हैं क्या? मैं चाय बनाऊंगी इन सब के लिए? मैं कोई नौकरानी हूँ? देखो सुरभि, अगर तुमको इस घर में रहना है तो फिर चाय इसी वक्त बनाओ, मेरी भाभी ने कहा है। नहीं तुम इस घर से निकलो, यहाँ से तुरंत निकलो, समझी कि नहीं? मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ तुमको, कोई किसी की वैल्यू ही नहीं करती हो तुम। क्या बुआ जी देख रही हैं आप? देख रही हैं आप आपका बेटा मेरे से कैसे बात कर रहा है? मतलब कि आप कुछ नहीं बोलेंगी? ठीक है, ठीक है, अभी मैं फोन लेकर के नहीं आई हूँ, नहीं इसी वक्त अपने पापा के पास फोन करती जा रही हूँ। जा रही हूँ मैं कमरे में, इसी वक्त अभी अपनी मम्मी के पास फोन करती हूँ, तो फिर तुम सबकी खबर लेंगी मेरी मम्मी। मायके को फोन बाद में करना, पहले ये जो बर्तन जले भुने हैं ना, इनको धुल दो, समझी कि नहीं? आज तो तुमको ही बर्तन धुलना है, क्योंकि नाश्ता पानी तो कुछ बना ही नहीं, तो फिर बर्तन तो तुमको ही धुलना पड़ेगा, समझी कि नहीं? हे भगवान, हे भगवान, मतलब कि कोई मेरी वैल्यू ही नहीं है। जो कुछ भी जिसके मन में आ रहा है सब बोले जा रहे हैं। अभी जा करके अपने मम्मी के पास फोन करती हूँ, तो फिर तुम सबको पता चलेगा कि हाँ हमारी कदर क्या है, और हमसे इस तरीके से बात करने का नतीजा क्या होता है। अरे दादा दादा, ये तो गजब ही हो गया, कहीं फोन न कर दे मेरी भतीजी मायके को। ए सासू मम्मी, आप कहाँ चली? आप कहाँ चली? आइए नाश्ता पानी कीजिए और अपनी बहू को भेजिए कि बर्तन धुले या करके, कोई नौकरानी नहीं लगा है। अरे चुप कर, अभी तो मेरे सर पर जो जो प्रकोप घूम रहे हैं ना, मैं ही जानती हूँ। अगर उसने फोन कर दिया ना, तब तो मेरी खैर नहीं, मेरे भैया भाभी तुरंत पहुंचेंगे। हे भगवान, पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा अपनी भतीजी से शादी करवा करके। अरे सुरभि बिटिया, आ रही हूँ मैं। सुरभि बिटिया, फोन मत करना मायके को। ए लो, सासू मम्मी गई मनाने सुरभि बिटिया को। गई सासू मम्मी, बेचारी सासू मम्मी ना इधर में है ना उधर में है। सुरभि की तरफ ना बोले तो फिर बहुओं का ताना, और जो है कि बहुओं की तरफ बोले तो फिर सुरभि का ताना। हे भगवान, अब बेचारी सासू मम्मी करें तो करें क्या? एक गलती की सजा मिल रही इन्हें जिंदगी भर। आज तो सुरभि को बर्तन धुलने पड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। आज तो मैं बर्तन धुलने वाली नहीं हूँ। अच्छा हे भाभी, मेरे को नाश्ता पानी दे दीजिए, हम नाश्ता पानी कर ले जाए अपनी ड्यूटी। ये तो घर का जंजाल हमेशा रहेगा, क्योंकि अब वैसी लड़की ही आ गई है घर में कि हमेशा कुछ ना कुछ होता रहे, कोई ना कोई महाभारत रची रहे। मतलब कि पूरे घर वालों ने मेरे से इतनी बदतमीजी से बात की और बुआ जी ने कुछ बोला तक नहीं। अब देखिए मेरा असली रूप। अभी मैं अपने मायके को फोन करती हूँ, तो फिर बताती हूँ। अरे दादा दादा, ये तो बड़े ही गुस्से में है, इसे मनाना तो नामुमकिन है। जब बचपन में रूठ जाती थी तो फिर भैया जी मनाते मनाते इसे परेशान हो जाते थे, लेकिन मानती नहीं थी। भला मैं कैसे मनाऊं? अरे मेरी सुरभि गुड़िया इस तरह गुस्से में रहती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मेरी सुरभि बिटिया तो जब हंसती हुई खिलखिलाती हुई रहती है, तो फिर ऐसा लगता है जैसे कोई परी उतर आई हो परी लोक से। और तू ऐसे मुंह बना रही, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तुझे पता है मेरी तीनों बहुओं में तू सबसे सुंदर है, सबसे अनमोल खजाना है, समझी कि नहीं? और ऐसे मुंह बना लेती है तो ये अनमोल खजाना मिट्टी के बराबर हो जाता है। मेरी हीरे जैसी बहू है तू। क्या बुआ जी आप सच में कह रही हैं मैं अनमोल खजाना हूँ, मैं हीरे जैसी हूँ, मैं परीलोक से आई हुई परी जैसी दिखती हूँ? और क्या मेरी बिटिया, तू बिल्कुल हीरे जैसी है, हीरे जैसी। तेरे आगे तो हीरा भी फेल है, यही समझ। और तू थोड़ा सा भी मुंह बना लेती है तो पता नहीं कैसी दिखती है। इसलिए कह रही हूँ हमेशा खुश रहा कर, ठीक है? गुस्सा थोड़ा सा भी मत किया कर कभी भी। अच्छा हाँ, कुछ कह रही थी तुम? फोन करने के लिए किसके पास फोन करने के लिए कह रही थी? फोन ऑन मत करो, अब तुमको तो पता है। अच्छा सुरभि, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी, अगर कहो तो फिर कहूँ? अरे नहीं नहीं बुआ जी, किसी के पास मेरे को फोन नहीं करना है। अच्छा हाँ बुआ जी, आप क्या कहना चाहती कहीं? मैं ये कह रही थी कि तुम मेरी सबसे लाडली बहू हो, तो फिर मैं तुमसे कोई काम तो करवाऊंगी नहीं, लेकिन बहू थोड़े बहुत कभी कभी काम कर दिया करो। तुमको पता है, ताकि तुम्हारा शरीर बढ़िया पतला दुबला बना रहे। नहीं, अगर तुम कोई भी काम नहीं करोगी ना, तो फिर तुम्हारा शरीर बिल्कुल हाथी सा हो जाएगा, और फिर तुमको तो पता ही है हाथी सी हो जाओगी तो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी, मोटी गैंडी लगोगी, मोटी भैंस। सब लोग मोटी भैंस बोलेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करो। हाँ बुआ जी, बात तो आप सही कह रही हैं। अगर मैं मोटी हो गई काम ना करने की वजह से, तो फिर मैं बिल्कुल मोटी भैंस दिखूंगी। सब लोग मोटी भैंस तो मेरे को कहेंगे ही। इसलिए मैं तुमको ये कह रही हूँ, तुम बर्तन भी धुल लिया करो, झाड़ू भी लगा लिया करो, और इसके बदले मेरे से तुम पैसे ले लिया करो। हाँ बुआ जी, ये मेरी मनपसंद बात की आपने। ठीक है, आप मेरे को पैसे दे दिया करो, तो फिर मैं आपके सारे कामों को कर दूंगी। ठीक है, मैं आपके बर्तन भी धुल दूंगी, झाड़ू भी लगा दूंगी। इसके बदले मेरे को अच्छे खासे पैसे चाहिए, ऐसे थोड़े बहुत पैसे मत देना, ठीक है? बढ़िया पैसे देना।
लेकिन हाँ सुरभि बिटिया, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मंझली बहू और बड़ी बहू को तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो वो दोनों ना कहेंगी कि मेरे को भी पैसे दो, मेरे को भी पैसे दो। तो फिर मैं सबको थोड़ी ना पैसे दूंगी, तुम तो मेरी लाडली बहू हो, मेरी भतीजी हो, इसलिए तुमको पैसे दूंगी। जी बुआ जी, किसी को भी ये बात पता नहीं चलेगी, मैं किसी से भी नहीं बताऊंगी। चलो ठीक है, तो फिर मंझली बहू ने जो कुछ नाश्ता पानी बनाया जा करके कर लो, और फिर बर्तन जल्दी से धुल डालो। जी बुआ जी ठीक है। बात तो सही है, अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो फिर अगर मैं मोटी भैंस हो गई तो फिर कितनी भद्दी दिखूंगी। और फिर बुआ जी इतने सारे पैसे दे रही हैं, इसके बदले मैं सारे काम कर दूंगी। हे भगवान, इस लड़की को मुझे कब तक बहलाना फुसलाना पड़ेगा इस तरह। ये तो जब होता है तब चिल्लाने लगती है, तब गुस्सा हो जाती है। कितने दिन इस तरह बहलाऊंगी। अब इतने पैसे कहाँ हैं कि हाँ इसे पैसे दे दे करके काम करवाऊँ। और अगर मंझली बहू को पता चल गया ना, तो फिर वो तो मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं छोड़ेगी कि हाँ मैं छोटी बहू को पैसे देती हूँ काम करने के बदले। चलो महारानी आज काम करे, फिर देखते हैं। इतने सारे बर्तन हैं, बुआ जी ने मेरे को अकेले धुलने के लिए बोल दिया, और 2000 से तो कम रुपए नहीं लूंगी, क्योंकि इतने सारे बर्तन धुल रही हूँ, क्या ऐसे ही धुल रही हूँ। अरे कम से कम 2000 रुपए तो दे ही। भला बताओ, मैं इतनी पढ़ी लिखी इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई आकर के ससुराल में बर्तन धुल रही हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, मेरा करम फूट गयो मम्मी जी। सास कहे बहू खाना बना ले, खाना बना लिया मम्मी जी। 1000 की साड़ी जल गई, पल्लू रह गया मम्मी जी। 1000 की साड़ी जल गई, पल्लू रह गया मम्मी जी। सास कहे बहू बर्तन धुल ले, बर्तन धुल लिया मम्मी जी। 1000 की चूड़ी फुट गई, कंगन रह गया मम्मी जी। अरे मतलब कि आज सुरभि बर्तन धुल रही है। चलो बढ़िया है, आज इतने दिन के बाद तो मौका मिला है। अब सारे बर्तन ले जा करके दे देती हूँ, बोल देती हूँ सब में धूल जमी हुई है, सारे बर्तन धुल डाले। ए सुरभि, लो ये भी बर्तन धुलने हैं, और जल्दी से बर्तन धुल करके झाड़ू पोछा कर लेना, ठीक है? मेरे को खेत जाना है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जो तुम्हारे हाथ में बर्तन है, ये बर्तन मैं धुलूंगी? अरे तो और कौन धुलेगा? तुम बर्तन धुलने बैठी हो तो फिर तुम नहीं धुलोगी और कौन धुलेगा? लो जल्दी से धुल लेना, ठीक है? तुम्हारा दिमाग पगला उगला तो नहीं गया है? तुम पगला तो नहीं गई हो? अगर पगला गई हो तो फिर बताओ, ले चल के भर्ती कर दें तुमको पागल खाने में। बड़ी चली है मेरे से बर्तन धुलवाने। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई इतने बड़े घर की बिटिया हूँ, और मैं बर्तन धुलूंगी? वो तो बुआ जी ने मेरे को पैसे दिए हैं बर्तन धुलने के लिए, इतने बर्तन के मैंने पैसे ले रखे हैं, तब बर्तन धुल रही हूँ। और ये बर्तन मैं नहीं धुलूंगी, सब्जी की नहीं। अरे दादा, मतलब कि सासू मम्मी ने तुमको पैसे दे रखे हैं बर्तन धुलने के लिए? आज तक तो हमारी बीमारी में भी एक भी फूटी कौड़ी सासू मम्मी के पास से नहीं निकली, और देखो तो भतीजी को पैसे दे करके काम करवा रही है। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, वैसे भी मेरा दिमाग पहले से ही खराब था, ऊपर से तुम आकर के और खराब कर रही हो। और मैंने इतने सारे बर्तन के पैसे लिए हैं, तो फिर मैं केवल इतने सारे बर्तन धुलूंगी, समझी कि नहीं? एक गिलास और इसके अलावा नहीं धुलूंगी। कैसे नहीं धुलोगी? कैसे नहीं धुलोगी? बर्तन धुलने तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे, जब देखो तब मायके को फोन कर देंगे, जब देखो तब मायके को फोन कर देंगे। करो फोन, करो फोन, आज देखते हैं कैसे तुम बर्तन नहीं धुलती हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे ऊपर हाथ उठाया, रुको अभी बताती हूँ। अरे दादा दादा, ये क्या हो रहा है भैया? ये कहाँ का खेल रचा हुआ है? अरे ये मंझली तो कम से कम समझदार है, मंझली तो समझती है, पता नहीं क्या उसके मुंह लग जाती है। देखो तो अब तो बवाल ही हो जाएगा, कहीं इसके मायके से कोई आ ना जाए, मेरे को तो यही डर लग रहा है। अभी मैं अपने मम्मी पापा के पास फोन कर दूंगी ना, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। नहीं तो तुम फोन कर ही दो, तुम फोन कर ही दो इसी वक्त। तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे ना, तुम्हारे मम्मी पापा को भी आज मारेंगे। हे भगवान, ये क्या होने लगा? ये तो आई थी महारानी बर्तन धुलने, और ये क्या करने लगी? सासू मम्मी आप तो शांति से खड़ी ही रहना, क्योंकि आपको भी जो है अभी बताते हैं। बताओ, इन्हें पैसे दिए बर्तन धुलने के लिए, इन्हें पैसे दिए हैं? आज तक हमें भी किसी चीज के लिए कभी भी पैसे दिए? हमारे बच्चों को भी पैसे दिए? इनको ही दे दी? तुम्हारी भतीजी है इसलिए? मतलब कि बहुओं में इतना भेदभाव करती हैं आप?
अरे दादा, नानी को बोला था कि हाँ कुछ भी मत कहना, कुछ भी मत कहना पैसों के बारे में, लेकिन इनसे इनसे रहा कहाँ जाता है। देख लो बता दी हैं। हे भगवान, कहीं मायके से कोई आ ना जाए, मेरे को तो यही डर लग रहा है। अरे मंझली बहू छोड़ दे उसे, छोटी बहू छोड़ दे। नहीं नहीं बुआ जी, आज तो मैं आपकी बहू को सुधार कर ही मानूंगी। बहुत बढ़ती हुई चली जा रही। मेरे को बर्तन इतना सारा ला करके देंगी धुलने के लिए, अभी बताती हूँ। नहीं नहीं, तो मतलब कि तुम पैसे लोगी तो फिर बर्तन धुलोगी। अभी मैंने अपने मम्मी पापा से कुछ देर पहले बात की थी और बोला था कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, देखो कब के वो लोग पहुंचते ही होंगे। हे भगवान, देखो तो ये कौन सा तमाशा हो रहा है। मतलब कि हमारी बिटिया रानी सच कह रही थी कि ससुराल वालों ने उसे परेशान करके रखा है। देखो तो इस घुंघटाही को देखो तो मेरी बिटिया को कैसे मार रही है। हे घुंघटाही, मेरी बिटिया को छोड़ दे, नहीं तो मैं आ गई हूँ। उसकी मम्मी आ गई है। मतलब कि दीदी जी, आपने मेरी बेटी का ये हाल करके रखा है। आ गई हूँ ना, आ गई हो तो प्रसाद बच रहा है, प्रसाद तुम भी ले लो। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है। छोड़ मेरे को छोड़। जब मेरे को मार रही तो फिर मेरी बिटिया को भला नहीं मारती होगी तू। तुम्हारी बिटिया को तो ना अभी तक नहीं मारा है, लेकिन अब तो इतना मारेंगे ना कि ये सुधर जाएंगी। या तो इन्हें लेकर के जाइए या फिर इनसे कह दीजिए कि सुधर जाएं, अपनी आदत में सुधार लाए। नहीं, अब हम सुधारेंगे इन्हें, क्योंकि सासू मम्मी जी तो बोलेंगे नहीं, वो तो बुआ है। बुआ होने का फर्ज निभा रही, लेकिन भतीजी भूल जाती है कि मैं भी बहू हूँ, बहू होने का तो फर्ज निभाऊं। देख रही हो दीदी जी, कुछ बोलोगी कि नहीं बोलोगी। तुम्हारी भाभी का इतना अपमान कर रही है तुम्हारी बहू और तुम शांति से खड़ी हो। मंझली बहू, मैं कह रही हूँ मेरी भाभी को छोड़ दे, नहीं तेरी खैर नहीं अभी। एक घुंघटाही, मैं कह रही हूँ मेरी मम्मी को छोड़ दो, नहीं अभी तुम्हें इतना मारूंगी ना, तुम सही हो जाओगी। पहले तुम मेरे को बताओ, घर में सही से रहोगी कि नहीं रहोगी। अगर सही से नहीं रहोगी ना तो फिर तो आज तुम्हारी मम्मी को मैं छोड़ूंगी नहीं। जब तक दोनों चोटी निचोड़ कर फेंक न दूंगी ना, तब तक मानूंगी नहीं। हे घुंघटाही, तमीज से बात कर मेरे से, तमीज से। हाँ, दो चुड़काही, तेरे और तेरी बेटी के अंदर बहुत तमीज है ना, जो मैं तमीज से बात करूं। पहले तू तमीज सीख और अपनी बेटी को सिखा। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी अपनी बेटी को। देख रही हूँ मम्मी, देख रही हो, ये लोग मेरा कौन सा हाल करके रख देती हैं। अब भाभी जी आप ही बताएं, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब इन बहुओं की तरफ बोलती हूँ तो फिर वो बहू नाराज हो जाती है। अब भाई यहाँ पर आई हैं तो फिर जब तक मायके में थी तब तक मेरी भतीजी थी, लेकिन अब मेरे घर में आ गई हैं तो फिर अब जब मेरी छोटी बहू हैं तो फिर भाई अब बहू होने का फर्ज निभाए, मुझे मजबूर ना करें। जब होता है तब बोलती हैं अपने मायके को फ़ोन कर देंगे, तो फिर ये बहुएं भी कहती हैं कि हाँ तुम्हारी भतीजी हैं तो मतलब कोई काम ही नहीं करेंगी, कोई काम भी नहीं करती। तो फिर अब हम करें तो करें क्या भाई, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अब फिर ये बहुएं अगर लड़े झगड़ेंगी तो फिर हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ दीदी जी, गलती मेरी ही है, मैंने ही कुछ नहीं सिखाया अपनी बिटिया को। सही बात है, अगर यहाँ ना आई होती, कहीं और गई होती, कहीं और शादी हुई होती तो क्या ऐसे ही करती। अगर ऐसे करती तब तो अभी तक घर से सब लोगों ने बाहर निकाल दिया होता, लेकिन इतना करने के बावजूद भी आप लोगों ने इसे घर में रखा। लेकिन अब मेरी बिटिया ऐसा नहीं करेगी। बिटिया तुम भी समझ जाओ, अब तुम अपने ससुराल में हो, भले कि तुम्हारी बुआ जी का घर यहीं पर है, लेकिन तुम अब ससुराल में हो, अब बहू हो, और अब तुम बहू हो, बहू का फर्ज तुम्हें निभाना होगा, जेठानियों के साथ मिलकर काम करना होगा। और अब ये मत कहना कि मायके को फ़ोन कर देंगे, क्योंकि अब मायके में भी तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि बेटी का फर्ज है ससुराल का फर्ज निभाना। और फिर मैं दूसरे के घर के विषय में बोल भी नहीं सकती हूँ। और अगर तुमको इस घर में रहना है तो फिर सबकी आज्ञा माननी पड़ेगी, सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर तुमको जो है अपने मायके में रहना है तो फिर चलो पूरी ज़िंदगी फिर मायके में रहना। नहीं मम्मी जी, मैं आपके साथ मायके नहीं जाऊँगी, मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी, यहाँ पर ही सारा काम करूँगी, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। मम्मी जी, आज तक मैंने जो किया सो किया, वो तो आपके बल पर करती थी कि हाँ अपनी मम्मी जी से पापा जी से बता देंगे, लेकिन जब आप लोग ही मेरे साथ नहीं हैं, मेरा साथ छोड़ रहे हैं, तो फिर मैं किसके बल पर बोलूँगी। अब तो मेरे ससुराल वाले ही मेरा साथ देंगे। मम्मी जी, आपने ये काम आज बहुत अच्छा किया। आज ना आपने ऐसे ऐसे शब्द बोले जिससे छोटी को तुरंत सबक मिल गया। हाँ बड़ी बहू, ये काम तो मेरे को पहले ही कर देना चाहिए था, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन अब झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि अब मेरी बिटिया भी समझ गई है। तो फिर बिटिया रानी, जाओ अपने संस्कार निभाओ। जैसे तुम्हारी सासू मम्मी को, जेठानी लोगों को कपड़े पसंद हो, वैसे कपड़े पहनो, वैसे ही रहो। जी मम्मी जी,
अब मैं साड़ी पहनूंगी। चलो कम से कम बैल बुद्धि को बुद्धि तो आई। अच्छा मंजली तुम भी शांत हो जाओ, छोटी से तो लड़ ही रही थी, आते ही उसकी मम्मी के ऊपर भी चढ़ गई। क्या करे बड़की जीजी, तभी तो उन्हें अकल आई, नहीं अकल नहीं आती। अगर हमने अपना असली रूप न दिखाया होता तो क्या करे, मजबूर हो जाते असली रूप दिखाने के लिए। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि हाँ इतना सर पर ना चढ़ाओ, इतना सर पर ना चढ़ाओ, लेकिन तुमने ही चढ़ा करके रखा था, उसी वजह से आज उसके ससुराल में लड़ाई हो रही है। कोई बात नहीं पापा, आज तक जो कुछ भी हुआ हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा। अब आप लोगों के पास कभी भी फोन नहीं जाएगा। अच्छा बे, इतनी देर से मम्मी पापा लोग आए हैं, चलो पहले सब लोग चाय नाश्ता कराते हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, चलिए नाश्ता पानी कीजिए, आज हमारे ससुराल आई हुई हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा, बहन दीदी लोग भैया अगर रिश्तेदारी में शादी करवाएं या करें तो फिर सोच विचार कर करें, क्योंकि अगर रिश्ते में दरार आ जाती है ना तो फिर रिश्तेदारी वाला भी रिश्ता टूटता है, शादी तो टूटती ही है। बहुत परेशानी हो जाती है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं, रिश्ता भी नहीं निभाया जाता है। आप लोग देख ही लीजिए मेरे घर में कौन सा हाल था। मेरी सासू मम्मी बुआ जी हैं, भतीजी से शादी करवा करके पछता रही हैं, जब देखो तब मायके को फोन कर देंगे, मायके को फोन कर देंगे। आज मेरी छोटी ने लेकिन सबक सिखा दिया, अब उसकी मम्मी जी को भी सबक मिल गया। बोल रही अब हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, अब चाहे फोन करें या ना करें, अब हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे। तो फिर अब छोटी रानी को भी समझ में आ गया, सुरभि को भी, कि हाँ जब हमारी मम्मी जी ही हमारी तरफ नहीं बोलेंगी तो फिर हम किसके बल पर बोलें। वैसे बहन दीदी लोग, शादी के बाद लड़कियों को ना उनके मायके से अगर बढ़ावा मिल जाता है ना तो फिर इसी तरह बोलती हैं। नहीं अगर कोई उनका साथ इतना नहीं देता है कि हाँ गलत में भी साथ दे तो फिर वो नहीं बोलती हैं। इसीलिए भाई गलत अगर लड़कियां करे तो फिर उनके साथ नहीं बोलना चाहिए, उनके साथ खड़े नहीं होना चाहिए। इसी में तो वो बढ़ जाती है, ससुराल वालों कुछ समझती ही नहीं है। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।